नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुफल होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पता है आपको कि मौलिक अधिकार का जो क्वेश्चन वाला सेशन था वो हमने कल किया था, पहला पार्ट, और आज लास्ट पार्ट है मौलिक अधिकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, तो कल के सेशन हमने 30 क्वेश्चन कवर किए थे और बाकी जो आज बचे हुए क्वेश्चन है वो आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि जो थ्योरी में हमने करा था चीज़ों को, उसमें से किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें मानवाधिकार, जो संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार पत्र था एक तरह से, जो दिसंबर 1948 में बना था, उससे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया यूपी पुलिस 2018 वाले में, उसको भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन है जो राष्ट्रपति वाले से यहाँ पर इंक्लूड हो गए, लेकिन उसको भी देखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर आप तुरंत बस वीडियो मत देखिए, आप भी प्रयास करिए कि आप जो है एक पेज लेकर के उसमें आप आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको प्रैक्टिस में आए। अब सिर्फ वीडियो देख करके सुनते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, है ना। एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जब चीज़ें एक बार तैयार हो जाएं उसके बाद सुन के रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, तो इसी क्रम में क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे। ठीक है, 127 नंबर जो है पहला क्वेश्चन है अपना, क्योंकि 26 तक हमने कल कर लिया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, घुमा फिरा के चीजें उतने के क्षेत्र में आएंगी जितने हमने पढ़ा है। दो वीडियो हमने जो मौलिक अधिकार को कवर किया है, घुमा फिरा के उसी क्षेत्र में क्वेश्चन आएंगे। ठीक, शर्त लगा लीजिए, आगे जितने क्वेश्चन आएंगे, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया क्वेश्चन कि मैंने जो पढ़ाया है या हमने जो मैंने पढ़ाया क्या है, मैंने जो डिस्कस किया आपके साथ उसको वैलिड दिखाने के चक्कर में मैं क्वेश्चन बना करके ले आ रहा हूं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, वही क्वेश्चन यहां करवाए जा रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया उसी में से आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 की बात की गई थी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन कितनी बार पता है आपको। अनुच्छेद 18 बता दीजिए, इसी बात पे 18 बता दीजिए, उपाधियों का अंत। कुछ व्यक्तिगत अधिकार है ना, किसमें व्यक्तिगत अधिकार 19 में जोड़ सकते हैं और 21 में भी जोड़ सकते हैं आप, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। ठीक है, और कुछ धार्मिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 25 में। ठीक है, 25 से लेकर के 28 तक है टोटल। ठीक, चलिए, ठीक है, समझ में आ गया 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर, 128 नंबर। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है। किसके तहत, मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या पावर है, रिट जारी करवाने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अनुच्छेद 32 के तहत। कितने प्रकार के रिट, 5 प्रकार के रिट। कौन कौन से, हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश यानी मैंडमस, मैंडमस यानी परमादेश। ठीक है, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। ठीक है, और सर्टियररी मतलब उत्प्रेषण। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए किसका मतलब क्या था, तो उसको रिवाइज करा दूंगा मैं यहीं पर। ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए। एक क्या था आपका, अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो, अधिकार परीक्षा, को वारंटो। ठीक है, अब देखिए, बंदी प्रत्यक्ष मतलब क्या था, सशरीर किसी को प्रस्तुत करना, मतलब अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको सशरीर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना। परमादेश, कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगी कि आप जवाब दीजिए, मतलब जो भी प्रक्रिया होगा वो अपना जवाब मांगेगी। प्रतिषेध मतलब वो न्यायालयिक मतलब केस या वाद जो चल रहा हो और उस वाद में जो न्याय प्रक्रिया है वो गलत तरीके से चल रही हो, या उसके अधिकार क्षेत्र से गलत बाहर जाके हो रहा हो न्याय प्रक्रिया, अगर चल रही है वो, तो प्रतिषेध जारी होगा। और ऐसे प्रक्रिया में अगर वो निर्णय आ चुका है गलत, तो उत्प्रेषण रिट जारी होगा। ठीक है, और अधिकार परीक्षा, जो किसी पद के योग्य ना हो लेकिन तब भी उस पद पर बैठा हो, तो उससे सवाल पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी करके कि आप किस अधिकार के तहत उस पद पर बैठे हुए हैं, जवाब दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आपकी रिवाइज हो गई। ठीक, चलिए, बाकी 226 के तहत किसके तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट के पास ये पावर थी। ठीक है, चलिए, लेकिन ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 129 नंबर। भारत के संविधान के लेख के साथ, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है। देखिए यहां पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 बिल्कुल सही। 23 क्या था,
बलात्श्रम, बेगारी, मानव दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। 24 क्या था? 24 से क्वेश्चन आएंगे भी कई सारे। 14 वर्ष तक के बच्चों को खनन में, उद्योगों में, खतरनाक किसी कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है ये। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 14 में क्या था? 14 में था विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। 15 में क्या था? 5 आधार पर भेदभाव नहीं। कौन सा? धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान। ठीक है, 16 में क्या था? 7 आधार पर, मतलब लोक नियोजन में अवसर की समता रहेगी और 7 आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश, उद्भव और निवास। ठीक है, चलिए 17 में क्या है? अभी देखा आपने, अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक है, ये भी सही है। अगला क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से है? 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, 19 में पढ़ा था आपने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में क्या पढ़ा था? अपराध में दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण, है ना। 21 में आपका जीवन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा राज्य उपलब्ध कराएगा। 22 में गिरफ्तारी व जो कैद होता है, हिरासत, उससे जो है उससे संबंधित जो संरक्षण दिया जाएगा, उससे संबंधित बात है 22 में। ठीक है, तो यही बात सही हुई आपकी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए क्या लिख दिया है। आपके होते हुए कैसे ऑप्शन आ गया ये बताइए? आपके होते हुए, जो सब कुछ जान चुका है, उसके होते हुए ऑप्शन कैसे दे दिया गया? हो ही नहीं सकता। ठीक, क्यों? क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभी देखा आपने 25 से लेकर के 28 तक में बात की गई है। अब 25 में क्या है? अपने धर्म का अंतःकरण करने का अधिकार, मानने, प्रचार प्रसार करने का, अबाध रूप से मानने का अधिकार। ठीक है, 26 में क्या दे रखा है? धार्मिक संगठन बनाने का अधिकार, है ना, उसको प्रबंधन करने का अधिकार। ठीक है, और 27 में क्या दे रखा है? कि राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिसका प्रयोग किसी राज्य विशेष को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाए। उसका फीस और सब्सिडी नहीं है उसका मतलब। ठीक है, टैक्स अलग होता है। 28 में क्या बात है? शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में उपस्थित होने में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, एक तरह से उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा आपका। क्या होगा? धर्म आपका यहाँ पर 129 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 11 तो नागरिकता वाली बात से था, जो संसद को पावर दिया गया है कि नागरिकता को विनियमित कर सकती है वो। 12 में राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार के तहत। 13 में कोई भी ऐसा विधि जो मौलिक अधिकार को सीमित करता हो, वो उस हद तक शून्य घोषित हो जाएगा। ठीक, सारा रिवीजन हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, यही तो पर्पज है अपना। चलिए, मेन है, याद होना चाहिए। 130 नंबर देखिए। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नहीं थे? सिंपल सी बात है, देखिए मानवाधिकार क्या है? वही है जो एक तरह से वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही एक तरह से इसको निर्धारित किया गया। ठीक है, 1948 में, कि कुछ अधिकार ऐसे होने चाहिए जो मानव को उपलब्ध होने ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, तो उसमें से कुछ क्या कर दिए गए? कुछ मौलिक अधिकार के रूप में सब भारतीय संविधान में शामिल कर लिए गए मौलिक अधिकार, और कुछ जो है, यहां दिख रहा होगा ना आपको, चलिए यहां तक तो दिख रहा होगा, चलिए यहां नीचे लिख लेते हैं, मौलिक अधिकार प्लस डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अब मौलिक अधिकार भाग 3 हो गया अपना, 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, और डीपीएसपी भाग 4 में, कहां से? 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, चलिए, और कुछ क्या है आपके नागरिक अधिकार। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, तो 130 हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 131 नंबर। भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? अभी बताया था मैंने ना कि अनुच्छेद 22 के तहत क्या दिया गया है, कुछ विशेष मामले में गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित संरक्षण का अधिकार दिया गया है। तो उसमें क्या बोला गया है? सबसे पहली बात मैंने बोला था, आप 20 में अपराध करेंगे तो 22 में गिरफ्तारी संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया है बात। और 22 में क्या है? किसी भी विशेष मामले में, किसी मामले में अगर आपको गिरफ्तारी हो रही है या हिरासत हो रहा है, आपका अंतर होता है कानूनी भाषा में, दोनों का अंतर मतलब अलग अलग होता है, तो उसमें संरक्षण की बात की गई है। क्या बात की गई है? कि आपको अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार होगा, कारण जानने का अधिकार होगा क्यों गिरफ्तार किया गया है, और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का किया जाना, ये अधिकार है आपका कि आपको प्रस्तुत किया जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा 131 का। ठीक है, चलिए 24 घंटे ध्यान रहेगा ना, 24 घंटे बोल दिया था मैंने वैसे। चलिए अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? पहला क्या है, पी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, ठीक है, उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। दोनों बातें सही हैं यहाँ पर, ठीक है। पहली बात तो देखिए, कानूनी यहाँ गलत लिखा हुआ है, कानूनी लिखते वक्त क के नीचे नुक्ता लगता है, ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा, मतलब सीखने लायक चीजें हैं तो मिल रही हैं तो सीख लीजिए, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही हैं। क्यों? कानूनी अधिकार एक कानून, हाँ, मतलब कोई भी कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार मतलब क्या हुआ, किसी विधि द्वारा आपको वो अधिकार प्रदान किया गया है, जैसे मत देने का अधिकार एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए आपका जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार ये पहले मौलिक अधिकार था, इसको हटाकर कहां कर दिया गया, एक तरह से विधिक अधिकार कर दिया गया, विधिक अधिकार कर दिया गया। किस आर्टिकल के तहत? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो रेगुलर देख रहे हैं क्लास वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आर्टिकल 300A के तहत, ठीक है। चलिए, किस संविधान संशोधन के तहत? बिल्कुल सही, 44वां संविधान संशोधन 1948। अगला देखिए 133 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित है? पहला, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद बताइए, तुरंत तुरंत अनुच्छेद बताइए, अनुच्छेद 20, ठीक है। किसी भी, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। देखिए यहां पर थोड़ा समझने की चीज है आपको, ये भी आप नॉर्मली अगर आप 32 तक पढ़े हैं तो इसको आप गलत कर देंगे। क्या बोलेंगे आप, सिर्फ पहला सही है, जबकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्यों? पहला तो आपको अनुच्छेद 20 से मिल गया, ठीक है, और यहां दिख रहा होगा ना अनुच्छेद 20, यहां लिख देते हैं, चलिए अनुच्छेद 20। और दूसरा क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 34 की बात कर रहा है। वो 34 की बात क्यों कर रहा है? नहीं, 33 की बात कर रहा है। 33 क्यों? 33 इसलिए कि इसमें क्या बोला गया है, सशस्त्र बलों, सैन्य बलों, खुफिया एजेंसी के बलों, अर्धसैनिक बलों को, मतलब उनके जो मौलिक अधिकार हैं उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या है, राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है उनको। क्यों? जो सेना में है उनका इच्छा हो ना हो, अगर सेना में शामिल होगा तो देश की सेवा करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। सेना में क्यों शामिल हुए? वरना अब रॉ में कोई चला गया है, आईबी में कोई चला गया, वहां से बोला कि हमें देश की सेवा नहीं करनी, हमें इच्छा नहीं है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, करना पड़ेगा, है ना। तो ये बी वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, बाध्य किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, केवल ए, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, जिन लोगों ने इसको जोड़ लिया था, जिनको 33 नंबर याद था, बहुत अच्छी बात है, आपकी तारीफ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर, देखिए 34 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है, पहले यहां देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए। यहां पर यहां तक आ रहा होगा अगर, तो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं 19 के आर्टिकल में क्लॉज 1 में क्या कह दिया था, सैम, चलिए सैम छोड़िए, सैम से आप मिलाइए, तो ए क्या था, बी क्या था, सी क्या था, डी क्या था, ई क्या था, एफ तो था नहीं, तो जी क्या था। ए क्या था, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी क्या था, असेंबल होना, यानी सैम। अब लिंक करिए चीजों को, सैम, ए फॉर असेंबल होना यानी इकट्ठा होना, जुलूस निकालना। अभी वो भी क्वेश्चन आएगा एक, शांतिपूर्ण तरीके से है ये। 19 क्लॉज 3 के तहत इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आप जो जुलूस इकट्ठा होने की शक्ति है, जुलूस निकालने की जो आपका अधिकार मिला हुआ है स्वतंत्रता का, उसमें वो ऐसे ही नहीं है कि कहीं भी जुलूस लेके निकल गए, कहीं प्रोग्राम चल रहा है कहीं घुस गए जुलूस लेके हुए, शांतिपूर्ण तरीके से निकालना है, ठीक है। सी में क्या है, सी में है एसोसिएशन, संगठन बनाने का अधिकार। डी में क्या है, मूवमेंट, यानी भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार। ई फॉर क्या है, इस्टेब्लिशमेंट, है ना, रिजाइड्स था ना, रिजाइड्स इन पोलैंड। ई से क्या है, ई से है भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। और जी से क्या है, कोई भी प्रोफेशन अपनाने का अधिकार। पोलैंड था ना पी से, ठीक है। चलिए, अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कौन सा गलत है, कौन सा मिलान सही है, तो ई, संघ बनाने का अधिकार, तो ये सी से है, तो ये गलत हो गया पहला वाला। बी किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, वो तो जी से मिला हुआ है आपको। ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ए विल बी योर राइट आंसर, ध्यान रहेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यानी सी, यानी ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, जो क्वेश्चन में है वो ऑप्शन सी है। लेकिन 19 क्लॉज ए की जो बात है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तो वो आपका सही हो जाएगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, 19 क्लॉज ई नहीं है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई है, ठीक है। और जो डी ऑप्शन दे रखा है इसमें 19 क्लॉज जी, यानी 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना इकट्ठा होने, ये तो क्या है आपका बी है, तो जी गलत दे रखा है। जी में क्या था, प्रोफेशन का था, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसमें कंफ्यूजन होगा, है ना, इसलिए मैं बार बार करा रहा हूं ताकि चीजें याद हो जाए, रिवीजन हो जाए आपका। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में किसकी बात की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में, है ना, ये 200 गलत लिखा गया है, 20 है एक्चुअली, ये अनुच्छेद 20 है, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं ना हम लोग, 20 है। तो 20 में किससे बात की गई है? दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, अपराध में, अपराध में, हाँ लिखते हैं, थोड़ा यहां से लिखते हैं, उधर क्वेश्चन आ रहा होगा, अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, अब ये संरक्षण क्या है कि आपको भूतलक्षी कानून के तहत सजा नहीं मिलेगी, है ना, और एक ही कानून, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा, और स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा आपको, ठीक है, बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए इंक डाल, अगला क्वेश्चन देखिए, 136 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने से कितने वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? अभी देखा हमने 21A के तहत किसका था? 6 से 14 वर्ष। क्या था? 6 से 14 वर्ष। अब देखिए यहां पर वर्ष में कंफ्यूज मत होइएगा हमेशा आप, ये कंफ्यूजन होता है। 6 से 14 वर्ष की बात किसमें की गई है? 21A में की गई है। लेकिन जो आपका 24 है अनुच्छेद, वहां पर क्या बोला गया है? 14 वर्ष तक। यहां पर 6 से 14 वर्ष नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है? 14 वर्ष तक। तो कई बार स्टेटमेंट में अगर दे देता है तो गलत हो जाएगा, वहां पर ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 अभी देख के आ रहे हैं हम लोग, अभी तो भाई साहब से मिल के आ रहे हैं। क्या है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। सी ऑप्शन, सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अच्छा ए ऑप्शन में क्या दिख जाएगा ना इतने में आपको? हाँ दिख जाएगा। धर्म प्रजाति, ए ऑप्शन क्या दे रखा है? धर्म प्रजाति जाति लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किसमें बोला गया है? आर्टिकल 15 में, क्योंकि 5 आधार की बात की गई है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता और निषेध, बिल्कुल सही 16। ठीक है, संपत्ति का अधिकार आपका विधिक अधिकार हो गया अनुच्छेद 300A के तहत। ये पीपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ईपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं अगर पॉलिटी से आ रहे हैं तो। 129, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24, फिर वही आ गया, हमने 24 डिस्कस किया था ना अभी। 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ए 14 वर्ष। अभी डिस्कस किया ना हमने 14 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। 39 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है? देखिए यहां समझ लीजिए, ये इसका मामला नहीं है लेकिन तब भी यहां पर डिस्कस कर लीजिए हल्का सा। देखिए चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचक मंडल एक है शब्द, निर्वाचक, निर्वाचक मंडल उधर आएगा ना ऑप्शन, मंडल, और एक है निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया। तो ये बात की गई है अनुच्छेद 55 में और इसकी बात की गई है अनुच्छेद 54 में। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि निर्वाचक मंडल में जो संसद है उसके इलेक्टेड पर्सन और विधानसभा के, राज्य के विधानसभा के इलेक्टेड पर्सन जो है वो शामिल होते हैं। अब जब राज्य के इलेक्टेड पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, तो बात कर रहा हूं दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभा उसमें शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? लैंगिक समानता अगर आपको सुनिश्चित करना है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अनुचित है, कौन सा सही नहीं है? महिला सशक्तिकरण कैसे? तो लैंगिक समानता होगा ही भाई साहब। समान वेतन जो आपका 39D है ना। चलिए तो, और जो है देश दहेज विरोधी कानून, इससे भी लैंगिक समानता बढ़ती है। घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना, यहां पर जबरदस्ती शब्द जोड़ दिया है, जबरदस्ती नहीं भेजना, है ना। इट्स हर चॉइस। ठीक है, वो डायलॉग याद है ना आपको, इट्स हर चॉइस। ठीक है, तो वो ध्यान होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। किसका? संवैधानिक उपचार का अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार, संवैधानिक
उपचार के अधिकार के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ठीक है, बाकी ध्यान रहेगा आपको। 142 नंबर क्या बोल रहा है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत, किस अधिनियम में है? अधिनियम नहीं, अनुच्छेद होना चाहिए यहाँ पर। मैं उसको एडिट कर दूंगा, जब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर अनुच्छेद लिखा होगा। ठीक है, 142 नंबर क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए जरा। 142 नंबर क्वेश्चन में मिसटाइप है, 142 नंबर मिसटाइप है। ठीक है, चलिए। धर्म की स्वतंत्रता किस अधिकार का अधिकार किस अधिनियम, किस अनुच्छेद में दिया गया है? 25 से 28, 25 से 28। अब दोबारा मैं फिर बताऊंगा, अभी मैंने इसी वीडियो में बताया है 25, 26, 27, 28, लेकिन मैं दोबारा बताऊंगा। अब दोबारा सुनिए आप, अगर सुनिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिवाइज हो जाएगा आपका। 25 में क्या बोला गया है? अपने धर्म की अंतःकरण, मानने, अबाध रूप से मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। 26 में क्या बोला गया है? 26 में धार्मिक, उसके लिए धार्मिक संगठन बनाने का अधिकार है, उसके प्रबंधन का अधिकार है, उसके लिए संपत्ति की खरीद फरोख्त का अधिकार है। ठीक है, 27 में क्या बोला गया है? कि राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिसका प्रयोग किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। ठीक है, 28 में क्या बोला गया है? शिक्षण संस्थान में धार्मिक जो है, धार्मिक इधर से पूजा और धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के संबंध में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बारे में अनुच्छेद 28 में बात की गई है। चलिए अब देखिए अगला सवाल देखिए। इसी तरह से तुरंत जहां पर आ रहा है ना, जहां जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज करिए। चलिए 14-18 हो चुका है। अगला देखिए 143 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? मैंने बताया था ना, अनुच्छेद 21, विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। कंसेप्ट कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसमें क्या बोला जाता है कि तार्किक रूप से न्याय उपलब्ध कराना तो ठीक है, लेकिन उस तार्किकता के साथ क्या उसका न्याय सुनिश्चित हो पा रहा है, इस चीज का भी ध्यान देना इसमें आवश्यक होता है। इसीलिए उसमें सिर्फ जीवन जीने का अधिकार नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, चलिए बाकी 14 याद है आपको? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। 15, 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 हो जाएगा अपराध में दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण में संरक्षण से संबंधित अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 144 नंबर, भारत में संपत्ति का अधिकार अभी रह गया है। कितनी बार कर चुके हैं हम लोग? कम से कम 10 बार कर चुके होंगे। कौन सा रह गया है? विधिक अधिकार रह चुका है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 301 के तहत। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। रट गया कि नहीं? ऐसे ही याद होता है। कैसे याद होता है? ऐसे याद होता है। ठीक है, जब उसको बार बार करेंगे आप तो कैसे नहीं याद होगा? हम भी तो याद करके ही पढ़ा रहे हैं, मतलब डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, पढ़ा नहीं रहे, डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए अगला नंबर 145 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? देखिए, अपवाद किसी के संदर्भ में नहीं है। विधि के समक्ष समानता की बात जो है, जिस पद के लिए जो विधि बनी हुई है वो विधि उसी के समान रूप से ही लागू होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए 146 नंबर, किस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? अनुच्छेद 28 जब हमने किया था तो वहां हमने क्या देखा था? दोबारा देख लीजिए, अनुच्छेद 28 देखा था हमने, क्या देखा था? जो शिक्षण संस्थान राज्य द्वारा पूरी तरह से, ऐसे नहीं लिखते हैं, सीधे लिख लेते हैं, हाँ वहां दिखेगा आपको, पूर्णतः वित्त पोषित, पूर्णतः वित्त पोषित, वित्त पोषित। ठीक है, मान्यता प्राप्त, ये अलग अलग ऑप्शन है, इतने प्रकार हो सकते हैं मान्यता प्राप्त विद्यालय। ठीक है, और एक तरह से राज्य द्वारा सहायता, मतलब पूर्णता नहीं है इसमें, राज्य द्वारा सहायता, और धार्मिक संस्थान, धार्मिक संस्थान। ठीक है, तो पूर्णता राज्य, वित्त पोषित राज्य द्वारा समझ लीजिएगा इसमें, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, मान्यता प्राप्त है तो दी जा सकती है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, राज्य द्वारा सहायता भी लेता है अगर, तो वहां भी दी जा सकती है लेकिन मान्यता नहीं है। धार्मिक संस्थान में वहां बाध्यकारी होता है। ठीक है, धार्मिक संस्थान में बाध्यकारी होता है देना धार्मिक शिक्षा, उसी आधार पर खुला ही है वो। ठीक है, जैसे मदरसा हो गया। ठीक, चलिए तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राजकीय विद्यालय होता है गवर्नमेंट विद्यालय, ठीक है, सरकारी, राजकीय महाविद्यालय वो भी सरकारी विद्यालय, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, तो वहां पर भी दिया जा सकता है। ठीक है, वहां नहीं दिया जा सकता है सहायता प्राप्त, वित्त पोषित है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू होते हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत
निम्नलिखित में लागू होते हैं। पहले नैसर्गिक न्याय समझ लीजिए आप क्या होता है। नैसर्गिक न्याय का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि न्याय करते वक्त जो अभियुक्त है वो अपने मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो खुद कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो आईओ बोलते हैं जिसको, वो उसमें उस केस में खुद ही अभियुक्त है और खुद ही उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दोनों पक्षों को बिना अवसर दिए भी कोई निर्णय नहीं सुनाया जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी ना माहौल क्रिएट किया जाए जिससे वो दुविधा में पड़ जाए, नैतिक मतलब कि दुविधा में ना पड़े, ऐसा माहौल भी नहीं क्रिएट करना है। तो ऐसा अगर चीजें लागू हो रही हैं तो उसको नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इन तीनों में, प्रशासनिक कार्रवाइयों में भी, अर्धन्यायिक कार्रवाइयों में भी और न्यायिक कार्रवाइयों में, तीनों में नैसर्गिक न्याय सिद्धांत को लागू करके किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 148 नंबर क्या बोल रहा है, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि सभा शांतिपूर्ण हो। हमने क्या बोला था सभा वाली बात, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। इसमें दिया गया है क्या, सभा करने का अधिकार, मान लीजिए इकट्ठा होने का अधिकार, जुलूस निकालने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार दिखेगा ना आपको, हाँ अधिकार। लेकिन साथ ही 19 क्लॉज 3 में क्या बोला गया है कि देश की संप्रभुता, अखंडता, सदा लोक व्यवस्था और मतलब लोक व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जा सके इसके साथ, अगर इन पे आंच आ रही है तो इस अधिकार को रोक दिया जाएगा, प्रतिबंध कर दिया जाएगा। ठीक, उसी लोक व्यवस्था में क्या आता है, शांतिपूर्ण तरीका उसी लोक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 149 नंबर। आपातकाल के दौरान, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ग्लिच है, ग्लिच इन द सेंस ये है, इसको निरस्त कर दिया गया था वैसे क्वेश्चन को। ग्लिच ये है कि इसमें देखिए पहले समझ लीजिए क्या था, एक आर्टिकल 358 है और एक आर्टिकल 359 है, दो आर्टिकल है। तो 58 में क्या बोला गया है, अगर बाह्य आक्रमण के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, आक्रमण के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, तो अनुच्छेद 20 + 21 को छोड़ करके शेष का स्थगन निलंबन किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 359 में क्या बोला गया है, अगर सशस्त्र विद्रोह के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की बात 352 में की गई है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के द्वारा आपातकाल लग रहा है तो अनुच्छेद 19 + 20 + 21 इन तीनों को छोड़ करके शेष को निलंबित किया जा सकता है। मतलब सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर आपातकाल लगा है तो ये तीनों किसी भी स्वरूप में निलंबित नहीं होंगे, और बाह्य आक्रमण के द्वारा अगर आपातकाल लगा है तो ये दोनों आर्टिकल किसी भी रूप में निलंबित नहीं होंगे। ठीक, अगला देखिए, परेशान मत होइए, 161 तक क्वेश्चन है, 50 में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, 150वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ तो इसका आंसर क्लियर नहीं है, 19 भी हो सकता है यहाँ पर, और या 20 21 सब कुछ 14 भी हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 तो है ही ना इसमें, तो अगर नहीं करके पूछा होता तब आंसर हो जाता, क्वेश्चन इसको कैंसिल कर दिया गया था वैसे। ठीक है, अगला देखिए 150 नंबर। 150 क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तीन बार डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, मैं एक बार और बताऊंगा आपको, उनके लिए जो याद नहीं किए हैं, बाकी जो याद कर लिए हैं वो तो उनको तो मजा ही आएगा सुन के। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से कहां तक है, 25 से लेकर के 28 तक है। ठीक, इतना ही बताएंगे। चलिए अगला देखिए 151 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है आपको। ठीक है, चलिए अगला देखिए 152 नंबर, निम्नलिखित में से अब कौन सा मूल अधिकार नहीं रह गया है। भाई साहब एक ही बेचारा संपत्ति का अधिकार ऐसा हो गया है जिसको मन आता है उठा के पटक देता है क्वेश्चन पेपर में, बेचारा कितनी बार पूछा जा चुका है, संपत्ति का अधिकार, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है भाई, ये भी संविधान में लिखा गया है यार, इसको इतना मत, चलिए छोड़िए, है ना। 301 जो है संपत्ति का अधिकार है, जिसको पहले मौलिक अधिकार था 19F के तहत और 31B के तहत, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया है, अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक, चलिए समानता का अधिकार क्या हो जाएगा, 14 से 18 तक, शोषण के विरुद्ध 23-24, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला 153 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त है। तो अनुच्छेद
15। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 आधार की बात की गई है। अगर 7 आधार की बात होता, ठीक है, तो क्या हो जाता? अनुच्छेद 16 हो जाता। वैसे क्या है? अनुच्छेद 15 आंसर है। ठीक। अनुच्छेद 12 में क्या की गई है? मौलिक अधिकारों में जो राज्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है उस राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में यह बोला गया है वह विधि जो मूल अधिकार को किसी हद तक सीमित करती है, उस हद तक उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 14 की बात हो गई, विधियों के समक्ष विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 तो क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अनुच्छेद 154, अनुच्छेद नहीं, क्वेश्चन 154। ठीक है। विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अभी देख क्या है? अनुच्छेद 14 में। चलिए अगला देखिए 155 नंबर। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 34 में किया गया है। यहां पर चीजें कंफ्यूज होंगे आप। अनुच्छेद 34 में यहां पर क्या बोला गया है? यहां पर सैन्य शासन, जहां पर जिस क्षेत्र में सैन्य शासन लगा रहेगा वहां पर जो है संघ क्या कर सकता है? वो मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है वहां पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 156 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदत्त है? तो हमने क्या पढ़ा था? सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत दिया गया है, जिसमें 29 में बात की गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने संस्कृति, भाषा व लिपि का संरक्षण करेंगे। और अनुच्छेद 30 में बोला गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक इन तीनों के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? चलिए ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 157 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, अरे बाप रे बाप, बेचारा एक संपत्ति का अधिकार, एक ये भी भाई साहब आ गए उसी लिस्ट में। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अनुच्छेद 21 की बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की, जिसमें एक तरफ मेनका गांधी वाद में जो 1978 में हुआ था उसमें निर्णय आया कि गरिमा, सिर्फ नॉर्मल जीवन जीने का अधिकार नहीं, गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 22 जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ लोग, उसमें क्या बोला गया है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के संबंध में संरक्षण का अधिकार। ठीक है। चलिए अनुच्छेद कह रहा हूं, अनुच्छेद बोलते बोलते एकदम रिदम में बैठ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 158। कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है? देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें नहीं लेकिन अन्य भी वनडे एग्जाम में कई बार आ चुका है। हालांकि यहाँ तो पूछा ही था यूपीएसआई में, लेकिन ये पॉपुलर क्वेश्चन आ सकता है। संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा है? सिंपल ये पूछा था संविधान की आत्मा किसको कहा है ना? यहाँ पे हृदय भी शब्द जोड़ दिया गया है, लेकिन कई बार ऐसे आ जाता है संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। अगर ये नहीं है तो मौलिक अधिकार का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, तो आप उसका संरक्षण कैसे होगा, है ना? उसको क्लेम कहां करेंगे जाकर के? ठीक है। चलिए तो यहां क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। ठीक है। अगला 159 नंबर। भारत में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? अभी देखा हमने अनुच्छेद 24 में क्या बोला गया है? 14 वर्ष तक के बच्चों को खनन कार्य, उद्योग में और किसी कारखाने में क्या है? नियोजित नहीं किया जाएगा। लेकिन 14 वर्ष तक की बात की गई है इसमें। और 21A में क्या बोला गया है? 6 से 14 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा कि 24 आर्टिकल में सिर्फ 14 वर्ष तक का शब्द इस्तेमाल हुआ है, 6 वर्ष से 14 वर्ष नहीं लिखा है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? 160 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना है? समुचित पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 में माना गया है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था 21 की व्याख्याएं होती रहती हैं। उस व्याख्या में ही स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध होना है आपका एक मौलिक अधिकार है, स्वच्छ जल उपलब्ध होना एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। रात में पूर्णतः नींद, शांतिपूर्ण नींद लेने का अधिकार बाबा रामदेव की कृपा से मौलिक अधिकार घोषित हो चुका है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? देखिए ये मैं बताया ना आपको 10 दिसंबर 1948 को, मतलब कुछ अधिकार ऐसे थे जिनको संयुक्त राष्ट्र ने माना कि वो मानवाधिकार हर हाल में हर व्यक्ति को उपलब्ध होने चाहिए। तो उसी तरह एक पत्र निकाला, अधिकार पत्र, जो 10 दिसंबर 1948 को निकाला गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है। तो उसके अनुच्छेद 6 में, आर्टिकल 6 में बोला गया है
कि कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, कानून के समक्ष किसी को एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 6 में बात की गई है, जो क्वेश्चन पूछ लिया है। ये 2018 में आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो ऐसे सवाल ही बन सकते हैं एक दुक्के इधर उधर से, तो उसको आप इग्नोर कर देंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोड़ने वाले प्रश्न थे ये। ठीक है, ज्यादातर लोगों से ये तैयार नहीं करते हैं, छूटते ही हैं सवाल। ठीक, तो भाई साहब मौलिक अधिकार स्वाहा। ठीक है, उम्मीद है 4 क्लासेस में आपको 12 से लेकर के 35 तक रट गए होंगे। नहीं रटे हैं, जय हो प्रभु, दोबारा वीडियो शुरू से देखिए। हैं, चलिए, तो जिन लोगों ने देख लिया है उनको तैयार हो गया है। ठीक है, अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो जिनको तैयार हो गया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक बताएं कि कैसा लगा और तरीका क्या था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि तरीका पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, वरना सुधार किया जाए इसमें। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।